श्री राम जय जय राम। नमस्कार प्रिय भक्तों। लक्ष्मण की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी उर्मिला? उर्मिला के हंसने का क्या था रहस्य है, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल पर। तो चलिए अब करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि हम सभी को पता है कि रामायण में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और माता सीता व लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता से राम जी के साथ जाने की आज्ञा प्राप्त की थी। और जब लक्ष्मण जी उर्मिला के कक्ष की ओर जाने लगे, लेकिन वे सोचते जा रहे थे कि माता से तो मैंने आज्ञा प्राप्त कर ली है, परंतु उर्मिला से मैं क्या कहूँगा, उसे क्या समझाऊंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो वह रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, और यदि बताऊंगा तो वह कहेगी कि माता सीता भी तो अपने पति के साथ जा रही है, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यही सोचते हुए लक्ष्मण जी जैसे ही उर्मिला के कक्ष की ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उर्मिला बाहर आरती का थाल लिए उनका इंतजार कर रही थी। जब लक्ष्मण जी ने उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली कि आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप अपने बड़े भाई की सेवा कीजिए, जो सबसे बड़ा धर्म है। आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। लक्ष्मण जी यह कहने में संकोच कर रहे थे, परंतु उनके कहने से पहले ही उर्मिला ने उनके मन की बात की समस्या का हल कर दिया। यही पत्नी का धर्म है। यदि पति संकोच में पड़े तो पति के मन की बात जानकर उसका हल कर दे। तभी उर्मिला के इस प्रेम को देखकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए और उर्मिला को गले लगा लिया और दोनों रोने लगे। और तभी उर्मिला ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरे नाथ की सांसों को कभी भी बुझने मत देना। उसके बाद लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के साथ वनवास चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक कठोर तपस्या करती रही। वह 14 वर्षों तक घोर निद्रा में रही। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, तो हम आपको बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी वनवास पर चले गए थे तो उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि मुझे 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि मैं सुबह दोपहर शाम हर समय अपने भाई की सेवा कर सकूं। इसी बात पर नींद की देवी ने उनसे कहा कि तुम्हारी जगह किसी को 14 वर्ष की नींद लेनी पड़ेगी, तभी जो तुमसे अति प्रेम करता हो। इसी पर उर्मिला 14 वर्ष तक नींद में रही। इसी के कारण लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। जहां उर्मिला ने एक तरफ गहरी नींद ली, वहीं दूसरी तरफ दीपक भी जलाए रखा। जब लक्ष्मण जी व मेघनाथ जी का युद्ध चल रहा था और मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, जिसकी वजह से उर्मिला की नींद खुल गई और वह जाग गई थी। यह तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर गए, तो वे पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, जिस पर भरत जी ने उनके ऊपर बाण चला दिया था। तब हनुमान जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया कि किस तरह मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं। तभी उनकी भेंट वहां कौशल्या माता से हुई, तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, राम जी से कहना कि अपने भाई के बिना अयोध्या में वापस न आए। और माता सुमित्रा से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा एक पुत्र और मेरे पास है, मैं उसको भी वन में भेज दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। तब हनुमान जी ने देखा कि सामने एक स्त्री खड़ी थी। वह रो भी नहीं रही थी और हंस रही थी। उन्होंने उर्मिला से भेंट की और उन्होंने उर्मिला से कहा कि आपके पति के प्राण संकट में हैं और सूर्य उगते ही उनके प्राण बचेंगे नहीं, तब भी आप ऐसे खड़ी हैं। तब उर्मिला मुस्कुराहट के साथ बोली कि हे हनुमान, मैंने जो दीपक जला कर रखा है वह संकट में नहीं है, तब मेरे पति के प्राण संकट में कैसे हो सकते हैं? जब तक मेरा दीपक नहीं बुझेगा तब तक मेरे पति के प्राण भी नहीं जाएंगे। और वह हंसते हंसते वहां से चली गई। उसके बाद हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर लंका पहुंचे और जैसे ही लक्ष्मण जी की मोर्चा खुली, वैसे ही उर्मिला वापस से सो गई। और रावण का वध करने के बाद राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों अयोध्या वापस आ गए और उसके बाद वह राजपाट करने लगे। एक बार यमराज जी राम जी से मिलने आए और कहने लगे कि मुझे आपसे वार्ता करनी है।
और हमारी वार्ता को कोई ना सुने। यदि हमारी वार्ता को कोई सुन लेगा तो तुम उसे मरने का आदेश दोगे। इस बात पर राम जी ने लक्ष्मण जी को पहरे पर खड़ा कर दिया और यमराज जी से बात करने लगे। कुछ ही देर बाद वहाँ दुर्वासा ऋषि आए और कहने लगे कि मुझे राम जी से बात करनी है। लक्ष्मण जी ने उन्हें मना किया कि कोई अंदर नहीं जा सकता। इस बात पर क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि अयोध्या को ही श्राप देने लगे। तभी लक्ष्मण जी ने उन्हें रोक दिया और वह बिना आज्ञा के अंदर चले गए। तभी यमराज जी उन्हें देखकर वहां से चले गए और जब राम जी ने लक्ष्मण जी को अंदर देखा तो वे परेशान हो गए और परेशान होकर उन्होंने राज्य से लक्ष्मण जी को निष्कासित कर दिया, जिसके कारण लक्ष्मण जी ने अपना देह त्याग कर दिया अपने भाई के वचन के कारण। तब उर्मिला को इस बात का पता चला। यह सुनकर उर्मिला ने ही रोई और वह कहने लगी कि मेरे पति ने धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है, और उन्हें हंसते हंसते उसने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। रावण में इस नारी का बहुत ही बड़ा त्याग रहा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में है कमेंट में लिखना न भूलें। तो लक्ष्मण जी व उर्मिला का यह त्याग आपके लिए क्या है? आपके क्या विचार हैं? अपने विचार जरूर बताएं। तो जय श्री लक्ष्मण, जय श्री राम। धन्यवाद।